मैं हूँ रौनक, अच्छा यहाँ पे देख के बोला, उन्होंने बोला ऐसे देखो। सो मैं कह रहा था ना कि फ्री की चीज इंसान कभी मना नहीं करता। जहर भी कोई फ्री में दे तो ये सोच के रख लेता है कि चलो आगे काम आएगी। यहाँ पर तो बउआ टूर एंड ट्रैवल वाला बनकर एक भाई साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहा है। आधी बातचीत ये सोचकर हो चुकी है कि भैया उसने बोला कुछ फ्री का इसमें हो जाएगा क्या ऐड, तो बउआ बोला चलो फ्री की सेटिंग करके मैं आपको फोन लगाता हूँ। तो अब बउआ ने फ्री की सेटिंग कर ली है, उनको फोन लगाता हूँ, आगे की बात करते हैं और ये ट्रैवल पैकेज बेचने की कोशिश करते हैं। नंबर यहाँ लिखा हुआ सामने, फोटो से छू लो, फोटो से नहीं भाई, फोटो से। अच्छा सर, हेलो, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार, कौन? भाई साहब बउआ हियर, आई जस्ट कॉल्ड यू बैक थोड़ी टाइम पहले, ट्रैवल वाला जो बात हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो फ्री वाला मैंने पता कर लिया है, पर मैं जस्ट वांटेड टू क्यूरियोसिटी नो कि छुट्टी तो मिल जाएगी ना आपको? भैया छुट्टी की तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक दिन भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। अच्छा, एक दिन भी घूमने को मिल जाएगा तो चलेगा। तो मैंने हाँ, गोवा और केरल का निकाल लिया, उसमें फ्री क्या मैं आपको बताता हूँ। गोवा का पहले तो 3 नाइट से 4 डेज है, ठीक है ना? तो उसमें जो फ्लाइट टिकट है, तो फ्लाइट तो फ्री होगा ना? नहीं, फ्लाइट आपको देना पड़ेगा। रहने का जो इंतजाम है आपका, अच्छा, तो रहने का तो फ्री होगा? नहीं भाई साहब, लेट मी कंप्लीट, वो भी आपको ही देना पड़ेगा भाई। रहना ही फ्री में दे, रहना ही फ्री में दे, ठीक है। जब गाड़ी आपको लेने आएगी एयरपोर्ट पे, वो तो फ्री होगा एटलीस्ट। कैसे भाई साहब? 5-5 हजार लग जाता है, मतलब 2,500 आवन, 2,500 जावन। फ्री क्या है इसमें? फ्री है कि जब आप 4 दिन वहाँ रहोगे तो स्कूटी लगेगी ना 300 रुपए प्रतिदिन, वो हम दे देंगे आपको। तब 1200 रुपए यार, कौन सी बड़ी बात है, उससे महंगा तो। चलो केरल का सुन लो फिर। केरल का बता दे भाई, चल। केरल का ना 15 डेज का है भाई साहब। 15 डेज का है? 15 डेज फ्री हुआ, फ्री है ना? नहीं, फ्री जो फ्लाइट है वो देना पड़ेगा आपको, फ्लाइट का। अच्छा, फ्लाइट का देना पड़ेगा, बाकी तो फ्री होगा सारा। यस, हियर यू आर राइट, रहना खाना फ्री। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया है ना। और बैम्बू मसाज भी फ्री है। बहुत सही है फिर तो यार। है क्या वैसे बैम्बू मसाज? क्या वो है? अभी बताता हूँ मैं आपको, पर उसमें क्या है देखो क्या होगा ना। और एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप भी फ्री है भाई। यार तो मुझे यही वाला बता, यही बताओ, सोचो। गोवा वाला क्यों बताया? गोवा वाला नहीं, मैं चाह रहा था अगर उसमें चाहिए तो 1200 रुपए तो 1200 नहीं छोड़ो। तो केरल में ऐसा होगा कि आप उतरेंगे फ्लाइट से, हाँ, गाड़ी आपको लेगी, ठीक है। 15 दिन का पैकेज है, ठीक है, सीधा रिजॉर्ट में ले जाएगी। अच्छा, और 14 दिन आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटाइन क्यों करेगा भैया? कोरोना हो रखा है क्या मेरे को? नहीं, वहाँ केसेस का भी है ना भाई साहब, तो क्वारंटीन तो करना। वाली बात कर रहा है यार, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? आपको क्वारंटीन क्यों नहीं करेंगे? आपको बोला ना 15 दिन है, 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे। अरे एक दिन में क्या मैं मार लूंगा क्या एक दिन में? वेरी ऑब्जेक्ट इंसान है यार, वेरी ऑब्जेक्शनेबल। एक दिन में यहाँ से केरला में एक दिन के लिए घूमने जाऊंगा? तो आप ही ने बोला था ना, मैंने रिकॉर्ड किया है, रुकिए, ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड की, ये सुनाता हूँ मैं आपको। भाई एक दिन भी मिल जाएगा ना घूमने को तो भी चलेगा यार। अरे यार कैसी वाली बात कर रहा है? एक दिन के लिए मैं केरला, ये वाली बात आपने की है, मैंने थोड़ी की है। तो भैया तो मैंने की है, मेरे को ये थोड़ा ना पता तू ले जाएगा वहाँ। तो फिर अगर नहीं चाहिए तो मना करिए। गोवा मना नहीं किया आपने, इसमें गाली दे रहे हैं, छी बोल रहे हैं। गाली देने वाली काम कर रहा है यार। चल तू वो छोड़, मेरे को वो बता, मसाज वाला क्या बता रहा था? मतलब देखो, अगर 14 दिन का जो क्वारंटीन है, बैम्बू मसाज ना, वो अगर आपने बीच में ब्रेक किया तो पुलिस के पास ये मोटे मोटे बांस के लठ हैं। तू एक बात बता मेरे को, समझ रखा है क्या? वही वाला बम्बू लेके ना तेरी डाल दूंगा। क्या सुना? आज से तेरा और मेरा सारा रिश्ता खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फोन रख ये आदमी। ओ भाई साहब, आपको करवाना बैम्बू मसाज? चैनल सब्सक्राइब करो, फ्री। सॉरी, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ये बउआ सही लगा हो तो इसे जरूर शेयर करना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एक भाई साहब ने टॉपिक देते हुए कहा कि इम्तिहान जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो अक्सर टीचर बच्चों का लिया करते, लेकिन यही मौका अगर बच्चों को मिल जाए तो बच्चे किस हद को पार कर सकते हैं, ये बउआ ने टेस्ट किया। कैसे? ये देखो, मजे लिए मैंने अंकिल के। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। क्या काम है बता? 2 मिनट होंगे आपके पास? किससे बात करनी है पहले ये बता। जी बोल रहे हैं, मैथ सिखाते हैं आप? गणित हाँ सिखाता हूँ, बता। पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बता, पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? तू चाहता क्या है? मैं भी मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ। पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो क्या मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं, फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊं, हाँ हेलो, मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं। ओ नालायक, मेरी पढ़ाने की वो देख रहा है तू? है पढ़ाएगा?
सुनिए, मेरे 3-4 सवाल हैं, अगर आप उसके जवाब दे दें तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैथ्स आती है। अबे गाली सुनने का काम नहीं दिमाग खराब कर रहा है। हेलो, सॉरी अंकिल, गलती से फोन कट गया था। अबे गलती से फोन नहीं कटा, मैंने काटा। अच्छा सर, ठीक है, और कटने का काम कर रहा है तो गॉड नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 3-4 सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैथ आती है या नहीं आपको। अबे मर मत, तुझे काय घूम रहा है तू है। सॉरी, आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। जल्दी सवाल पूछ, मर मत, जल्दी पूछ। हाँ जल्दी पूछू, मारी नहीं। 3-4 सवाल है, ठीक है। हाँ, पहला सवाल, अगर मेरे पास 6 टॉफी हैं, हाँ, मैंने 2 इसको दे दी, हाँ, 3 उसको दे दी हाँ। और 1 इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? तेरे पास तो एक भी नहीं बची। ऐसा नहीं है, फिर कैसा है? मैंने 2 टॉफी पैंट में छुपा रखी थी, पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अबे साले अगला सवाल, अगर मेरे पास 4 टॉफी है और मेरे क्लास में एक लड़की है श्वेता, हाँ जल्दी बोल। मैंने वो 4 टॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? तेरे को मिला नहीं सच्ची बताइए, क्या मिला? तेरे को नहीं मिलेगा ना कुछ भी। कुछ नहीं, क्यों? मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। बात तेरी अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं, बोल। नहीं, 170 नहीं, गलत जवाब। 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 फूटे 100 तो 170 कैसे? बात तेरी गलत बोल रहे आप। मेरे हाथों से, मेरा टाइम खराब हो रहा है। अभी से मारने की बात कर रही है, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ ना, हाँ बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तू हो गया। हेलो अंकिल जी नमस्ते। बे नमस्ते, कौन? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा, मैंने अबे सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना, अच्छा, तो जो वजन की मशीन होती थी, हाँ उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो तो वजन किसका दें। हाँ, तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू, तो केले खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, क्योंकि अच्छा। मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आए। अच्छा 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा मैं घसीट के ला रहा था, क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा, तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा, आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की। कैसी लड़की? सुंदर सी, खूबसूरत। खूबसूरत। वो उतरी, मेरे तरफ देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा। कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा। सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है, आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं? मेरे मन में अच्छा। लड्डू फूटा। मैं अच्छा। गाड़ी में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा। खूबसूरत बंगला था। अच्छा। बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहां से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा, वो कहती ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को, मैं ना कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है, बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूंगा वहीं पे आगे। गलत बोल रहे। मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उन लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे, 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा, उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं, टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है, क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब चल। तेरी ले गई, ठीक है? गंदा मत बोल। अबे फोन रख दे, ठीक है? गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा, बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे?
सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगे भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना एक भी करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? अब मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले काम कर रहा है। कोई फोन नहीं उठा रहा। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है घर। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बल्लो नमस्ते। वसीम भाई ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कहते हैं बहुआ भाई एक बात समझ में नहीं आई, हमेशा लोग फोन उठा के पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? बहुआ ने इस बात पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आप सुनाओ, आप कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? ये सब बताऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान दिया आपने? नहीं, क्या? आपने फोन उठा के क्या बोला सबसे पहले? हेलो। करेक्ट। और उसके बाद जब मैंने पूछा और बताइए क्या हाल चाल है, बढ़िया। बढ़िया बोला, तो फोन उठा के हेलो क्यों बोलना है? सीधा फोन उठा के आपको खुद ही बोल देना चाहिए और सब बढ़िया। भाई ना जान ना पहचान हेलो ही बोलूंगा। प्लीज मेरे लिए थोड़ा ना इस प्रैक्टिस को लोगों को बदलना चाहिए। फोन उठा के सीधा बोलो और बढ़िया। अच्छा भाई, तू काट के दोबारा कर ले। वापस लगा रहा हूँ 1 सेकंड में। हेलो। यार फिर से हेलो बोल रहे हो? अरे भूल गया यार मैं, सॉरी। ठीक है, वापस मिला रहा हूँ। सीधा फोन उठा के क्या बोलना है? और बढ़िया, तू बता। बहुत बढ़िया, वापस लगा रहा हूँ। और भाई बढ़िया। ओ बढ़िया, धनिया कर दूंगा तेरे जीवन में। कब करवाएगा रिचार्ज मेरा? कौन बे? बे करके बात ना करे। बताओ सारे कौन है? टर्मिनल पे खड़ा हूँ, जहाज भेज दूँ घर पे। तेरी। अच्छा, ये सीखा तूने स्कूल में जा जाके? बढ़िया बढ़िया, तो ऐसे बोले तेरे जीजा हूँ मैं। तेरा बाप बोल रहा हूँ। बढ़िया। हेलो। यार फिर आप हेलो बोल रहे हैं? अरे तूने बोला फोन करूंगा, मैंने बढ़िया बोला, तूने पता नहीं किससे बात करा दी। मैंने जब आपको लगाया ना, आपका वेटिंग पे आ रहा था, आप किसी से बात कर रहे थे। तेरा ही फोन था साले, मेरे को प्लीज मेरी खातिर एक बार और फोन उठा के सिर्फ बहुत बढ़िया बोलना आप, ठीक है प्लीज। और भाई बढ़िया। ओ बढ़िया, धनिया छल्ले तेरे को समझ नहीं एक बार में। तू कौन है? बार बार फोन मिला देता। बार फोन मत कर, दिमाग खराब। बढ़िया, तो कहाँ से सीख रहा है बढ़िया ये सब? बताओ तेरे को सारे दुनिया तेरी। मिल। हेलो। यार फिर आपका फोन बिजी है। तेरी बार बार फोन मत मिला, सारे पता नहीं किसके से बात करा रहे। क्या हुआ? पता नहीं किसके से बात करा रहा है। आपको क्या इस आदमी का फोन आया था क्या?
ओ बढ़िया धनिये, तू से मेरी बात दोबारा फोन मत ये तुम दोनों बढ़िया सी गंदा मत बोल, और सब बढ़िया। फोन काट ये बस कर। एक बड़ा फेमस मुहावरा है, आपने भी जरूर सुना होगा कि ये धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज भगवान जी ने बनाई है जिसके सिर्फ कान दिए हैं? क्या दीवारों के सिर्फ कान है या फिर शरीर का और भी कोई हिस्सा? इसी का पता लगाने के लिए मैंने यानी बउआ ने एक भाई साहब को फोन लगाया और फिर क्या हुआ, चेक इट आउट। हेलो भाई साहब नमस्ते, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट ले लूँ आपकी? आई मीन आपसे सॉरी। बोलो बोलो बताओ। मैं ये कह रहा था, अक्सर कई बातें ऐसी होती हैं जो मेरे को समझ नहीं आती, अच्छा, स्पेशली मुहावरे। तो मेरे को भी कमी आते हैं। जैसे दीवार के भी क्या होते हैं? दीवार के कान होते हैं। कान होते हैं। कैसे कान होते हैं भाई, किसी ने देखे हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं। अब आप बोलोगे 20 किसके होते हैं? 20 किसके होते हैं कान? रावण के थे 10 सर 20 कान। हाँ, ये खैर, रावण के- मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर दीवार के कान हैं तो क्या सिर्फ कान है? क्या प्रकृति ने, भगवान ने, इस सृष्टि के रचयिता ने क्या कोई ऐसा क्रीचर इस दुनिया पे दिया है जिसको सिर्फ कान दिया है? क्यों बोला जाता है कान दिया है? क्योंकि कोई बात सुन लेगा, सुन ले। है ना? तो सुनेगा तो प्रोसेस कैसे करेगा बात को? दिमाग से ही करेगा ना। तो अगर दीवार के कान है तो दीवार का दिमाग भी होता है। हाँ, और अगर सुन लेगा तो खाली सुनने से थोड़ी, वो किसी को बता न दे तो बताएगा तो मुंह भी होता है। तो दीवार का मुंह होता है क्या? तो मतलब कान भी है, दिमाग भी है, मुंह भी है, लेकिन हाथ और पैर नहीं है दीवार की। ये तो प्रूव्ड है। पूछिए कैसे? कैसे? अगर कोई उस पे सुसु कर रहा है हाँ, तो अगर हाथ होते तो रोकता ना, ऐसे हाथ दिखा के बात कर रहा है तुम। हाँ। 1 मिनट, ये आप दीवार को बोले या मेरे को बोले? नहीं, मैं तो तुमको बोला अभी। वैसे दीवार भी यही बोलती है, पूरा करिए। यहाँ क्या कर रहा है भाई, है कि नहीं? हाँ हाँ, यहाँ कर रहा। यानी बदतमीज दीवार है ये। हाँ, बदतमीज दीवार है। और अगर पैर होता, दीवार का पैर भी नहीं पूछे कैसे? क्योंकि अगर भूकंप आता, हिलता डुलता, लोग भागते हैं, दीवार भी भाग लेती, लेकिन नहीं भगती, वहीं खड़ी रहती है? हाँ, ये तो सही है। तो हाथ पैर नहीं है, कान है, मुंह है, दिमाग है, चीजों को प्रोसेस करने के लिए। ठीक, मेरे को भी याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? दीवार की भी होती है। क्या क्या बात कर रहे हो? सही बात है। वो आपने कब देखी? आप जब देखते हो ना कभी दीवार टूट रही होती है, हाँ, तो दीवार में उसकी टूट रही होती है वो। अब अगर सुन इतना मुंह ना फाड़, नहीं तो तेरी मैं तोड़ दूंगा। ठीक है? भाई साहब बहुत ही बेहुदा आदमी है आप। जिस दिन दीवार टूट रही होगी ना, आपको उसके बगल में लिटा दूंगा मैं। जो भी ईंट पत्थर गिरेंगे दीवार से, सीधा आपकी। तेरी सेड़ूंगा। नहीं, आप गलत नहीं बोलिए भाई। बकवास नहीं करो। यानी वो जो ऐड आता है टीवी पे, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, तो कायदे से वो कहना चाह रहे हैं कि भैया ये टूटती क्यों नहीं? तेरी चीजी बोल रहा है दीवार की। खैर 93.5 रेड एफएम बजाती। हेलो हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ, अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना कि देना इससे? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया बहुत मैंने। खा, वही तो हाँ। आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो आपके शादी हो गई है, हाँ, शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं, हाँ, हो गए हैं। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी को समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ। ऐसे कैसे नहीं एक देखेगा भाई? सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ, 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। पर मारो जरा, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी, हाँ, Sorry. मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं का, ये बताता बता। हूँ। देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए हाँ, तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे, अगर बच्चों के हाँ। दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा। घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। सॉरी, हाँ, तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं, अच्छा। कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। फिर अबे
एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे, पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी, वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे, फर्नीचर खराब होंगे तो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी, अच्छा फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा, फिर मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा, और जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा, टाइगर आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा, फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे तू बोल गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो हेलो, हाँ जी बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। 97353 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप है ना हाँ जी शायरी वाले, हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई वो भी इसमें तो तुम्हारे बड़े भाई हैं। हाँ वही तो उनसे बात हुई थी तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा देखते होगे तुम? हाँ देखते हैं उसमें, तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल वो तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है? वो एक तो हरा होता है, हाँ, और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज? हाँ ऑरेंज, पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब हाँ सही है लगभग। सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर हाँ चक्कर। हाँ बीच में कितनी तीलियां होती हैं उसमें? बीच में तीलियां चक्कर में, जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको, 20 या 19 के हाँ आसपास। ठीक, 22 करिए अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है पर इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता। मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी नए बने हुए हैं वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब। अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं कार तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं, हाँ, और क्या करना है वो भी जानकारी रखें। आप नहीं मान गए हम मोस्टली जब अब हाँ जी भैया बिल्कुल सही भैया। और डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया, नहीं सॉरी नहीं, जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना? नहीं जय हिंद भैया, बस जय हिंद। हाँ जय हिंद भैया, जय हिंद। हेलो, आवाज से लग रहा है सो तो नहीं रहे हैं आप? बोलो कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? सॉरी मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। सेकंड सुन लो यार। अरे नहीं सुनना अब है। 1 सेकेंड। हेलो सर नेटवर्क में कुछ चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है। अरे फोन काटा था, कॉल ड्रॉप हो रहा है। सॉरी टमाटर का बता रहे थे भाई साहब, लोग हो हल्ला मचा रहे, टमाटर का दाम बढ़ रहा है, उसके कई फायदे हैं, मैं बता रहा हूँ। कौन सा फायदा है? 1 सेकेंड। हाँ नेता गंदा भाषण देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। अभिनेता गंदी पिक्चर देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। हाँ इसके अलावा टमाटर की हत्या नहीं की जाएगी, बताऊँ कैसे? वो कैसे? उसको पिचका के उसका केचप बना के बोतलों में जो भरा जाता है वो बंद होगा। अबे वही क्या की बोतल अरे नहीं करेंगे आप। हाँ। अब तक महिलाएं प्याज काटते हुए किचन में रोती थी, अच्छा अब टमाटर काटते हुए भी। वो कैसे? अबे दाम बढ़ा है ना, तो थोड़ा रिच फीलिंग आएगा कि देखो टमाटर काट रही हैं और रो रही हैं, क्योंकि रिच तो रिच फीलिंग आएगी तो रोएंगे क्यों? खुशी के आंसू रिच होने के बाद।
सुबह सुबह लोग जिनको टमाटर पसंद नहीं हो खाने में से निकालेंगे नहीं, चुन चुन के खाएंगे हैं। टमाटर से ट्रेन की दुर्घटना भी कम होगी, पूछो कैसे? वो कैसे? ट्रेन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी, कैसे? हाँ। क्योंकि जब आप राजधानी और शताब्दी में जाओ, आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा कभी गए होगे, पर अगर जाओ हाँ, तो थोड़ी तू बता क्या मैं कह रहा हूँ, हाँ। अगर आप उसमें जाओ ना तो उसमें टमाटर का सूप देते हैं। हाँ देते हैं। तो कभी कभी ट्रेन हच करके झटका मारती है तो सूप हाँ। गिर जाता है, और गिरने से पैर में जल जाते हैं और छाले, तो उससे भी राहत मिलेगी। अब नहीं गिरना रहेगा, सूप ना पड़ेंगे, छाले, है कि नहीं? सुबह सुबह तू मेरा अब गलत बोलेंगे तो परेशानी गलत होगी। क्या गलत तू बोल रहा है? बात ही नहीं करनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप टमाटर के दाम बढ़ाते रहो। बउआ बोल लो नमस्ते। हेलो। भाई साहब अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बारे। एक मिनट आप बोल कौन रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरे को ऑफिस एक मैं समझ गया आपको ऑफिस जाना लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है बार बार, आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? कहते हैं नीम का दातून है। नीम का दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से, कहते पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ। दांत मैं एक सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तो कनेक्शन सुनिए। कहते हैं नीम के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ। और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं आप। चल आप ही के फायदे की बात बता मैं कहाँ से आ जाता है चलो सुबह? गलत आदमी, एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहा है। 93.5 एफएम बउआ बोल रहे अंकिल बजाते। हेलो हेलो जी, ट्रेवल से मैं बउआ बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सही समय है बात करने का? हाँ नहीं सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए आप। हमारे कुलीग से बात हुई होगी आपकी? ट्रैवलिंग पे ना? हाँ जी हाँ। हाँ जी, वैसे शिवम भाई थे। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। हाँ, सॉरी मैं कह रहा हूँ कुछ पैकेज मैंने निकाल रखे हैं आपके अच्छा, ट्रैवलिंग के। अच्छा। सिडनी का है 18,999 में 1 पर्सन का है। अच्छा। बार्सिलोना है, स्पेन में गिरता है ये। हाँ जी। तो बार्सिलोना से एक जोक याद आ गया है। वहाँ पे अगर ठेके पे शराब कम खत्म हो जाती है तो पता है क्या बोलते हैं? बार्सिलोना। ओ माय, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? इंडिया का बता कुछ। इंडिया का ऐसा नहीं है। नहीं तो आपका बजट क्या है? आपको किस रेंज का चाहिए? देख भाई, बजट 5,000 में हो जाए, अपना फ्लाइट वगैरह हो जाए। वाह, नहीं सही बात है। 2 लोगों का फ्लाइट का आना जाना 5,000 बजट है। 4 हो जाए बहुत बढ़िया। 4 में और बढ़िया, राउंड फिगर, वेरी गुड। और इसके अलावा? इसके अलावा खाना अपना फ्री हो जाएगा ही। खाना फ्री, तीनों खाना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। हाँ, और मैं क्या? लिख लेता हूँ। 4,000 में 2 लोगों का आना जाना, फ्लाइट, सारा मील फ्री। हाँ। मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ पैकेज आपका ये मैंने बना दिया है। तो मैंने तो ऐसा पैकेज बनाया जिसमें आपका ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा, तीनों टाइम का खाना तो फ्री है ही, ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए ना आपको बस क्या करना है, बाइक है आपके पास? मोटरसाइकिल नहीं है हमारे पास, नहीं है। एक किसी से ले लो, दोस्त ले लेंगे। मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा लो जिसके साथ आपको घूमने जाना है। दोनों लोग हेलमेट लगा लो। और फिर जोर से मोटरसाइकिल चलाते हुए कोई अगर महिला जा रही होगी ना बस स्टॉप पे या पार्क के बगल में, उसके पास जाओ, फट से उसका चेन खींच लो। अच्छा। चेन खींच के आगे सिग्नल पे जाओ और गाड़ी रोक दो, पुलिस वाले को बोल दो। अच्छा। पुलिस वाला और पब्लिक मिल के खूब धोएगी। अच्छा। हवालात की साइड पे ले जाएगी। अच्छा। अच्छा क्या सारा कुछ खाना वाना फ्री है वहाँ पे? देखो है? ये होगी हवालात की साइड 2 लोगों का, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कुछ नहीं। अरे तेरी 8,000 में फ्लाइट चाहिए? मैं 4,000 में एरोप्लेन का फोटो नहीं मिलता है। हेलो, आप गरीब हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ कि नमस्ते। आप गरीब हैं क्या? गरीब? बेइज्जती कर रहे हैं फोन पे। जब बस्ते में बउआ बोल रहे इसलिए पूछा क्योंकि आपने 30 रुपए का भी कॉलर ट्यून नहीं लगा।
नहीं लगाया भाई, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं सुना। अच्छा, ये मर्जी की बात है, गरीबियत की नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंसान पैसे से नहीं जहन से गरीब होता है। ठीक, समझदारी बरत रहा है भाई। सुबह सुबह ज्ञान की फोन किस लिए किया? सॉरी, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान वो नहीं किया। हाँ भाई नहीं चाहिए, फ्री का ज्ञान नहीं चाहिए। ट्रैफिक की एक समस्या हर शहर में बड़ी है भाई साहब आजकल, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को फोन करना। नहीं, इससे फायदा है। फोन क्यों करूं? फोन तो आदमी कंप्लेंट के लिए करते हैं। मेरे हिसाब से ट्रैफिक से फायदा है। क्या फायदा है भाई? चेन स्नैचिंग की घटना कम होगी भाई साहब। कैसे पता है? झपटमारी नहीं होगी, पर्स नहीं छीन के भागेगा। कहाँ भागेगा? भागेगा ट्रैफिक में। बीवी घर से नहीं भागेगी, कैसे कैसे भागेगी? ट्रैफिक रहेगा, कहाँ भाग? कोई इंसान भाग के शादी नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाएगा भाई। कैसे भाग? हिट एंड रन केसेस नहीं होंगे। कैसे? आदमी ना हिट कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है, ना रन कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है। काश उस दिन मुंबई में ट्रैफिक होता। यही बात बोलनी है क्या? एक आखिरी, किसी की फ्लाइट नहीं छूटेगी ट्रैफिक की वजह से। फ्लाइट तो छूटेगी जब उसी पे ही रहेगा। मैं बताता हूँ, सुनो। अगर ट्रैफिक रहेगी तो लोगों को पता है ट्रैफिक है, वो एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाएंगे, तो टिकट ही नहीं लेंगे फ्लाइट का, तो कैसे छूटेगी? सुबह सुबह कर रहा है मेरे साथ, फ्लाइट नहीं छूटेगी। चल फोन काट। मेरी बात भाई एक सुन, आखिरी। ट्रैफिक क्यों है पता है? क्यों है भाई? जेसीबी की खुदाई चल रही है शायद, इसी वजह से। अबे वो जेसीबी तेरी समझ गया। फोन काट। दे तो पाएगा नहीं, खा चिल्ला रहा। गलत आदमी। रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। सिर्फ दाग नहीं, ट्रैफिक भी अच्छे हैं। और ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे। यही एक भाई साहब को ताना मारते हुए मैंने फोन लगाया, और क्या मस्ती करी जरा सुनते हैं। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, एक सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ, इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो, जान हो, नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ, वो बाप की सड़क है। उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानता है मेरा बाप कौन है। कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी, आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए। एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल कर रहा है बात। 93.5 बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो। सॉरी, सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो। कौन? आवाज भी कट रही, मैं बउआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़ा रेंज में आ जी, आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे रखाया है, फाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी। मैं कह रहा था, हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। तो मैं भी नचाता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी नचा? हेलो। तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी नचाता हूँ, दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं या पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। डिटेल में समझाओ क्या? नहीं, मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अबे फोन काट रहा है नहीं काट रहा है? हेलो। मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना, मैं लैंडलाइन में क्या फाड़ के आ जाऊँ क्या? गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। हाँ हाथ से। हाथ की उंगली है। अच्छा हाथ की उंगली है तो हाथ की कौन सी उंगली? अगर अंगूठा है, सुनिए,
हाँ। तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। हाँ छोटी उंगली होती है जिससे बोलते मैं यही गो टू टॉयलेट वाली। हाँ। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। एक सेकंड रुक जा। और रीडिंग फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। हाँ। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बट गई ना बीच वाली। नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। नहीं संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की आप किस उंगली पे नचा चाहिए पूछ रहा हूँ मैं। जो गई ना, ए, आपको दर्द नहीं होता? दर्द मेरे को क्यों होगा? दर्द तेरे को होगा, तेरे को होगा। बस करो। ये सारा ऊपर से आवाज कट रही है और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं, अच्छा हुआ कट रही है। बस हट। हेलो, ये जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था, मेरा नाम बउआ है, मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे स्पेशली फेसबुक पर काफी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जाएगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं ही कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे, क्या ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बिल्कुल, सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो एक दबाएं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस टू पंजाबी विच गाल करन लई 10 दबाओ। क्या दबाया जी आपने? हाँ जी। क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब? हाँ तो बोल, एक दबा दिया। हाँ तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है। अच्छा। तो आप जो दबाएं उसको बोलें भी कि एक दबा रहा हूँ टू। अच्छा, प्रैक्टिस कर लो, बोलो एक दबा रहा हूँ। एक दबा रहा हूँ टू। टू नहीं, आपको दबाना है फिर टू। मुंह से बोल रहे हो, मैं तुम भाई साहब दबा तो दिया एक, क्या ड्रामा कर रहा है? जो बात करनी है वो बात करना। माफी चाहूंगा आपसे मैं, आपने हिंदी बताया दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो एक दबाएं। बड़ी है, एक दबा दिया। अगर आप हाँ जी। चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो एक दबाएं। नहीं चाहते हैं तो 2 दबाएं। ठीक है, बड़े हैं, एक दबाता हूँ, आप कम हो जाए। कम हो जाए, ठीक। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए तो आप एक दबाएं, वरना 2 दबाएं। एक दबाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो एक दबाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो 2 दबाएं। एक ही दबाऊंगा मैं। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो एक दबाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो 2 दबाएं। 3 गाड़ियां हैं, एक दबा देता हूँ। लो। अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज के हिसाब से नहीं है तो एक दबाएं। अगर आप, ढंग से बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा है तू? आप अगर महीने में, हेलो, हाँ जी। आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो एक दबाएं। अगर 20-25 हजार ही कमा पाते हैं उससे कम तो 2 दबाएं। कमा लेता हूँ भाई मैं 1-1.5 लाख रुपए, एक दबा देता हूँ। लो। अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो एक दबाएं, झूठ सुनना चाहते हैं तो 2 दबाएं। सच सुन लूंगा मैं तो। अब आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी अठन्नी चवन्नी के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं, और किसी और इंसान से हम बात करते जो थोड़ा सा कम कमाता है उसका सजेशन लेते तो बात अलग होता है। औकात आपकी लग नहीं रही है कि 3 गाड़ियां हैं, फिर भी आवाज से इतना बन रहे हैं। अरे भाई ढंग में बोल, औकात अगर मेरी मत से- पूछ, औकात बहुत है मेरी। मेरी बात- औकात है मेरी तो है कौन? आपको सच सुनना था, आप ही ने एक दबाया था, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तू फोन काट नहीं तो तेरे लात मारे पे भी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। तू पिटर, सच सुना जा रहा है तो एक दबाएं, सच नहीं सुना जा रहा है तो लाल बटन दबाएं फोन का, काट दें फोन। तेरे मार दूंगा। 93.5 रेड एफएम, बउआ बल्लो बजाते रहो। हेलो, हाँ कौन? बउआ बोलो भाई साहब, डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा, क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, वहां से लाए दिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं।
वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैं भी अरे भाई साहब क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले, हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू आके शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कर लेना यार। भाई साहब हेलो। हेलो, कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बाद कर लेना। थोड़ी देर। भाई साहब हेलो। हेलो भाई साहब कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने मैं क्या बोलना? सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बोल। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार, मेरा तो नजरिया भी सोने की तरफ है। नजर, एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला, मम्मी हम 2 से 3 हो गए, अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या होता? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भग गई, तो 3 हो गए ना। एक सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा, कहता है बजरंग का। अच्छा, मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था वो। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा, मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं हो गई। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है, पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओ मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। नमस्कार, क्या हाल चाल है? किसी भाई साहब ने मेरे को टॉपिक दिया कि बताओ टीचर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर? मैंने कहा मैं फोन लगा के भाई साहब को यही समझाऊंगा, उनके मजे लूंगा। कैसे लिए? ऐसे लिए। हेलो मम्मी मैं आके बात कर लूंगा ना आपसे। हेलो 2 मिनट दे दो, मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ, आप चिल्लाओ मत थोड़ा भी। हेलो कुछ नहीं होने दूंगा मैं, आज आपका और पापा का रिश्ता हमेशा अमर सिंह रहे, सॉरी अमर रहे। हेलो। हाँ मम्मी अभी आता हूँ ना मैं। अरे मम्मी किससे बात कर रही है? हमसे ही बात कर ले। ठीक है बाय। नमस्ते जी अंकिल। हेलो। हेलो। घर पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे। तो हम जो हमारे पास फोन कर दिया, झगड़ा हो गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या झगड़ा हो गया? मम्मी कह रही पापा के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि पहले से उनकी एक पत्नी है जिनका नाम रानी है। तो पापा ने बोला मैंने तो पहले ही बताया था। अच्छा। कि तुझे रानी की तरह रखूंगा। मम्मी को लगा रानी की तरह रखूं, वो रानी की तरह रख रहे हैं, वो पहली बीवी है दूसरी। तो इसी बात में मम्मी भड़क गई। रख लो। गलत मत ना बोल। अच्छा। मेरी बात सुनो। सुनाओ। मेरा कल दोनों कान जल गया। अच्छा। तो कान कैसे जल गया? मैं क्या ना प्रेस कर रहा था अपना जांघिया, अचानक फोन बज गया। अच्छा। तो फोन की जगह मैंने इस्त्री उठा के कान पे रख लिया। अच्छा, तो दोनों कान कैसे जल गया? नहीं, फिर एक फोन लगाना था एम्बुलेंस को भी ना, कान जल गया इसके लिए। आदमियों की कहानी है। ए, गलत मत ना बोल। अच्छा। समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर? बताओ। इंजीनियर।
गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं टीचर बताऊं क्यों? एक बार सुनो, 10 इंजीनियर, 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उसमें वजन ज्यादा हो गया। अच्छा। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला ना, किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। अच्छा। फिर टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी। कौन समझदार है ज्यादा? अरे वाले बस कौन लगा रहा है? अरे टीचर के लिए बजाओ ताली। वाले बस कौन काट दिया?